सत्संग से भक्ति पुष्ट होती है और भक्ति से शोक, मोह और भय दूर हो जाते हैं। यस्या वै श्रूयमाण्याम कृष्णे परम पुरुषै भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। सत्संग सुनते हुए भक्ति हृदय में आ जाती है। गुरु के वचन कानों के द्वारा श्रवण करने से भक्ति हृदय में आ जाती है और फिर भक्ति आ जाती है तो व्यक्ति पिछली बातों को याद करके शोकग्रस्त नहीं होगा, भविष्य की बातों की कल्पना करके भयभीत नहीं होगा और वर्तमान में जहां भी मोह है वो छूटता जाएगा। इसलिए हिरण्याकश्यपु जब प्रहलाद जी को पूछते हैं कि तुम्हें क्या पसंद है, प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान के बारे में सुनना पसंद है। परीक्षित राजा दिग्विजय के बाद जहां जहां गए वहां वहां उनको भगवान की महिमा सुनने को मिलती थी। लोग बोलते थे कि अरे ये तो वही महान राजा परीक्षित हैं जिनकी रक्षा भगवान ने ही गर्भ में की थी। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु को नष्ट करने के लिए द्रोणाचार्य जी के बेटे अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था, गर्भस्थ शिशु खत्म हो जाए, पर श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की थी मां के गर्भ में। ये वही राजा परीक्षित है। कोई लोग बोलते कि अरे भाई ये तो वो सम्राट है कि जिनके पूर्वजों ने भगवान की सेवा की थी खूब और भगवान की भक्ति भी खूब की थी। कोई ऐसा भी बोलते कि अरे भाई ये तो वो सम्राट परीक्षित है कि जिसके पिता भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा के बेटे थे। इस प्रकार परीक्षित जहां जहां जाते भगवान की महिमा सुनने को मिलती और भगवान की महिमा अपने कानों के द्वारा सुनने का परिणाम यह आया कि परीक्षित को भगवान में प्रेम और भक्ति बढ़ गई। अब आप देखो, अयोध्या में महारानी कैकेयी वो भी भगवान के प्रति प्रेम तो रखती थी, परंतु मंथरा की कुछ ऐसी बातें जो सुनने योग्य नहीं थी, वो बातें बार बार सुनने से महारानी कैकेयी का राम जी में और राम जी की माता कौशल्या में दोष दर्शन हो गया और कहती है कि राम जी 14 वर्ष के लिए वनवास को जाएं। अब आप देखो, एक तरफ प्रहलाद जी वहां रहते थे कि जहां हिरण्याकश्यपु के द्वारा पाठ पढ़ाए हुए सभी लोग वो सतत भगवान के विरोध में ही स्वर देते थे। ऐसी ऐसी बातें बोलते थे कि हिरण्याकश्यपु ही सब कुछ है, ईश्वर तो कुछ है ही नहीं, वही ईश्वर है। पर फिर भी इन सब विरोधी स्वरों के बीच भक्तराज प्रहलाद जी ने अपनी भक्ति को कितना दृढ़ रखा। मीरा ने विरोधों के बीच अपनी भक्ति को कितना दृढ़ रखा। जहां भी गई मीरा भगवान की होकर ही रही, भगवत प्राप्त गुरु की भक्त होकर ही रही। तो ऐसे ही हम लोग भी जिन्होंने दीक्षा ली है गुरु मंत्र का जप करते हैं, पाठ प्राणायाम आदि करते हैं, सुबह सूर्योदय से पूर्व ही स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर ध्यान साधना आदि करते हैं। भविष्य में आपके बच्चों के बच्चे भी जहां जाएंगे वहां लोग बोलेंगे अरे इनके पिताजी तो बापूजी के श्रीमुख से ही दीक्षा लिए थे, अरे भाई इनकी दादी ने तो खूब सेवा भी की थी, अरे भाई इनके दादा तो समिति में खुद सेवा करते थे, आयोजन भी सत्संग का खूब सुंदर किया था।
लाखों लोगों तक गुरुदेव का सत्संग पहुंचाने की सेवा की थी। तो सेवा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान नाम जपते हैं, तो इससे तत्काल सुख तो मिलता है, परंतु परलोक भी संवर जाता है और आने वाली पीढ़ियां भी भगवत भक्त गुरु भक्त बनती है। इसलिए धर्म जो है वो अदृष्ट फल देता है, भक्ति अदृष्ट फल ही नहीं देती, भक्ति दृष्टा अदृष्ट दोनों फल देती है। हम जब जप करते हैं तुरंत शांति मिलती है, ये भक्ति तत्काल परिणाम दिलाती है, दिखाती है। हम सेवा करते हैं, आनंद आता है। कोई पाठ करते हैं हनुमान चालीसा का, दुर्गा चालीसा का, शिव चालीसा का, अथवा तो श्री आशा रामायण का, जो भी गुरु गीता का, उस समय आनंद आता है, अच्छा लगता है। तो ये दृष्ट फल भी है। और ये पाठ जब तब सुबह थोड़ी देर, दोपहर को, रात को करते रहे तो फिर अदृष्ट फल जो अभी हमारी दृष्टि में नहीं है, वो अदृष्ट फल भी ईश्वरीय विधान है, जो स्वयं ईश्वर गीता में कहते हैं, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। भक्ति करने वाले की कभी भी दुर्गति नहीं होती। शरीर छूट जाए तो भी दुर्गति नहीं होती। तो भक्ति दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकार के फल देती है। धर्म कर्म करो, धर्म के काम कर दिए, कहीं सदाव्रत में 2 बोरी आटा भिजवा दिया, 2 बोरी चावल भिजवा दिए, कहीं प्याऊ खुलवा दी, गर्मी के दिनों में लोगों को ठंडा पानी पीने को मिले, ये धर्म, ये अदृष्ट फल देता है। भक्ति दृष्ट अदृष्ट दोनों फल देती है। धर्म करे कोई व्यक्ति, करना चाहिए, करे तो इससे मैं बना रहता है कि मैंने ये अच्छा काम किया है। पर आप जप करो, देखना प्रीतिपूर्वक जप करो, तो ये नहीं होगा कि मैंने इतने जप किए हैं, मैंने रोज 51 माला का नियम ले रखा है, ये नहीं होगा। वहां मैं मिटेगा, वहां मैं सजेगा, और जहां क्षुद्र मैं बना रहा वहां शुद्ध मैं की अनुभूति वो असंभव सी हो जाती है। दुखों की निवृत्ति असंभव सी हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति सदा के लिए सब दुखों से छूटना चाहता है, उसको चाहिए कि वो सत्संग सुने और सुने हुए गुरुदेव के वचनों पर श्रद्धा करे। जब हृदय में श्रद्धा आती है तब उस समय कान से जो श्रवण होता है, तो श्रवण मात्र से हृदय में भक्ति दृढ़ हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता के 18वें अध्याय के 71वें श्लोक में कहा, श्रद्धावान अनुसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सो अपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्म। कृष्ण ने उद्धव को भागवत में कहा कि उद्धव, भक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसका अपाय न हो, कम न हो। कई लोग भक्ति करते हैं फिर उसको खर्च भी करते, मेरा ये काम हो जाए, मैंने इतना जप किया है, मैंने इतना पाठ किया है, प्रभु मेरा जरा ये काम हो जाए, मैंने इतनी बार हनुमान चालीसा पढ़ी है, हे हनुमान जी जरा ये हो जाए। भक्ति को बेचते, बेचना भी नहीं, हनुमान चालीसा में नहीं आता है, अपनी तरफ से हम बेचे नहीं। हनुमान चालीसा में तो पहले से ही लिखा हुआ है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। भगवान शिव जी और पार्वती साक्षी हैं, होए सिद्धि साखी गौरी सा। फिर हम अपनी तरफ से अपनी भक्ति को बेचे क्यों? भगवान कृष्ण ने भागवत में कहा, धर्मम महानतम विरजम दुषाणा, महान धर्म का पालन करें। उद्धव जी ने पूछा, महान धर्म मतलब? भगवान ने कहा, धर्म तो करे पर फल अपनी ओर न खींचे कि मैंने इतने एकादशी के व्रत किए, मैंने इतने अमुक व्रत किए तो मेरा ये काम हो जाए। और फिर अगर काम न हो तो बोले अरे भक्ति बेकार है, हमने इतने जप किए, पाठ किए, फिर भी हमारा अमुक काम नहीं हुआ। मतलब अमुक काम हो जाए उसी लिए भक्ति करते थे।
नहीं भक्ति में दृढ़ता से लग जाएं तो अपने आप बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब और आज। हो ही राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। आज शनिवार है। शनिवार के दिन कई लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में ये वचन भी आता है, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। जितने भी दुर्गम काज हैं वो आपकी कृपा से सब सही हो जाता है। राम जी रावण को मारकर अयोध्या लौटे तो कौशल्या माँ पूछती है, कवन भांति लंकापति मारा। रावण को कैसे मारा था? तो राम जी क्या कहते हैं, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य, हमारे गुरुदेव जो हमारे पूजनीय और वंदनीय हैं, उन गुरुदेव की कृपा से मैंने रावण को मार दिया। कितना राम जी अपने गुरु को, गुरु के प्रति जो उनका भक्ति भाव है। गुरु जी आते हैं, रामचरितमानस में कई जगह ऐसा लिखा है, गुरु आए वशिष्ठ जी अचानक, राम जी उठ खड़े हुए, गुरु जी आए हैं। और अति आदर रघुनायक कीना, पद पखारी पादोदक लीना, गुरु के चरण धोए हैं। अब राम जी को तो गुरुदेव के चरण धोने का अवसर मिल गया, हमको लगे कि हमको तो ऐसा अवसर मिलता ही नहीं। अब गुरु के चरण धोने का अवसर मिले न मिले, परंतु गुरुदेव के चरणों की भक्ति का अवसर तो सबको मिल सकता है। गुरुदेव अभी पधारे यहाँ और कोई सोचे कि मैं दौड़कर गुरु जी के चरण छू के आऊं तो सेवादारी रोक देगा, पर रोज सुबह उठते ही अपने गुरुदेव के चरणों पे हाथ रखो, सिर रखो, कौन सेवादारी रोकने आएगा? कौन मना करेगा? ये मानस पूजा है, रोज करो। कागभूषुंडी करते थे अपने गुरु की मानस पूजा, आम चाह कर मानस पूजा, गुरु की मानस पूजा करते हैं। और मानस पूजा का फल होता है, कलयुग की ये महिमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन में कोई बुराई आ जाए, कोई बुरा विचार आ जाए तो उसका दोष नहीं लगता, उसका पाप नहीं लगेगा, परंतु मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। मन से पूजा करो, उपासना करो तो उसका फल होता है। तो ऐसा जिस सेवक का भाव होता है उस पर स्वामी की कृपा बिना मांगे बरसती रहती है। जयपुर एयरपोर्ट पर मैं खड़ा था, जहाज रवाना होने में थोड़ी देर थी। एक भाई साहब आए तो बोले कि मैं पहले 10,000 की नौकरी करता था महीने, वो भी स्थायी नहीं थी। उन्हीं दिनों सत्संग सुनने को मिला, आखिरी दिन दीक्षा भी ले ली और नाम जप सुबह जल्दी उठकर करता था। तो थोड़े समय बाद परिणाम देखने को मिला। परिणाम देखना नहीं चाहता था, पर एक बड़ी कंपनी में पूना महाराष्ट्र में मुझे काम मिला। महीने 1.25 लाख रुपया मेरे को मिलता है और संतान नहीं थी। गुरुदेव के आशीर्वाद से 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। भक्ति दृष्ट फल भी देती, अदृष्ट फल भी देती, इसलिए भक्ति की खूब महिमा है और वो भक्ति सत्संग से पुष्ट होती है। सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। अस विचारी जोई कर सतसंगा, राम भगति ते ही सुलभ विहंगा। उसको भक्ति सुलभ हो जाती है जो सत्संग में जाते हैं, क्योंकि सत्संग से हो ही विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। मोह और भ्रम ये नष्ट हो जाता है, तब रघुनाथ चरण अनुराग, अनुराग दृढ़ हो जाता है। और अनुराग पक्का हुआ तो पहले का जो राग था वस्तु व्यक्ति के प्रति वो मिटा और नवीन राग की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए सत्संग की जितनी महिमा गाई जाए कम है।